नमस्कार दोस्तों, जो हुंडई वेन्यू आपके दिमाग में छपी हुई है ना, उसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ। हुंडई वालों ने इस बार ऐसा पासा पलटा है कि कुछ लोगों को तो चक्कर ही आ जाएगा। और एक बात तो पक्की है, नेक्सॉन, सोनेट और ब्रेजा के लिए बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। मार्केट में आग लगाने वाली गाड़ी बोले तो अपनी वेन्यू अब एक ऐसे नए अवतार में आ रही है जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तस्वीरें लीक हो चुकी हैं और लॉन्च तो 4 नवंबर को है, पर तुम्हारा भाई तुमको लॉन्च से पहले ही कार की एक एक बात बताएगा। क्या यह नया अंदाज वेन्यू को और भी बड़ा खिलाड़ी बनाएगा या कंपनी ने कुछ ज्यादा ही बड़ा दांव खेल दिया है? चलो इस वीडियो में सब कुछ पता लगाते हैं एकदम डिटेल में। कुछ साल पहले हुंडई ने एक छोटी SUV बाजार में उतारी, नाम रखा वेन्यू। आते ही कार ने ऐसा कमाल किया कि सबके होश उड़ गए। इसका डिजाइन, इसका इंजन, इसके फीचर सब कुछ एकदम कड़क था। लेकिन गाड़ियों का खेल हर दिन बदलता है मेरे दोस्त। रोज नई गाड़ियां, नई टेक्नोलॉजी आती है। टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किया सोनेट सबने वेन्यू को कड़ी टक्कर दी। हुंडई को पता था कि अगर मैदान में टिके रहना है तो कुछ तूफानी करना पड़ेगा, और उसी सोच का नतीजा है यह नई वाली 2nd जनरेशन की वेन्यू। चलो सबसे पहले कार के चेहरे की बात करते हैं, मतलब सामने का लुक। भाई मेरे, सामने से देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि यह वेन्यू है। ऐसा लगता है जैसे किसी हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म से कार उठाकर यहाँ खड़ी कर दी हो। हुंडई ने अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों जैसे पैलिसेड और नई क्रेटा से आइडिया लेकर इसे बनाया है। सबसे बड़ा बदलाव है इसकी जाली, मतलब ग्रिल। ये कोई मामूली ग्रिल नहीं है। कंपनी वाले इसे रेक्टेंगुलर इनलेट्स डिजाइन कहते हैं, अपने तो इसे फ्यूचर की ग्रिल बोलेंगे। देखने में एकदम मस्त और हटके लगती है। और फिर देखो इसकी लाइट्स। दिन में जलने वाली जो पतली सी LED की DRL है ना, वो अब बोनट के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। सोचो जब ये सड़क पर चलेगी तो क्या गजब दिखेगी। दूर से ही लोग बोलेंगे, अरे वो देखो कोई नई चीज आई है। जो मेन हेडलाइट हैं उनको नीचे फिट किया है, और वो भी चौकोर डिजाइन में। इससे कार का चेहरा बहुत चौड़ा और दमदार लगता है। सीधी बात बोलूं तो सामने से ये कार बहुत हिम्मत वाली लगती है। ये ऐसा डिजाइन है जिसे आप देखकर अनदेखा कर ही नहीं सकते। कुछ को यह एकदम पसंद आएगा और कुछ पुराने ख्यालों वाले शायद बोलेंगे ये क्या बना दिया। पर एक बात पक्की है, भीड़ में यह कार ही चमकेगी। अब कार को साइड से देखते हैं। यहाँ भी कहानी पूरी बदल गई है। पुरानी वाली वेन्यू थोड़ी गोल मटोल थी, है ना, पर यह नई वाली एकदम तराशी हुई है, सीधी लकीरों वाली। अब यह पहले से ज्यादा चौकोर और एक बड़ी SUV जैसी लगती है। बोले तो इसने अपनी बॉडी बना ली है। दरवाजे और खिड़कियों का स्टाइल भी नया है, जिससे एक ताजगी का एहसास होता है। पहियों के ऊपर जो काली पट्टी होती है वो भी अब ज्यादा चौड़ी और मजबूत दिखती है, जो इसके SUV वाले लुक को और बढ़ाती है। और इसके टायर देखो यार, एकदम नए और किसी महंगी कार जैसे लगते हैं। इनका डिजाइन ऐसा है कि कार खड़ी भी हो तो लगता है जैसे भाग रही हो। छत पर जो रूफ रेल्स हैं वो भी पहले से ज्यादा स्टाइलिश और मजबूत हैं। कुल मिलाकर साइड से देखने पर यह कार अब पहले से ज्यादा लंबी और बड़ी लगती है, और ये बात तो अपने देश के लोगों को बहुत पसंद आती है। चलो अब घूमकर कार के पीछे चलते हैं, और यहाँ भी कंपनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पीछे का डिजाइन भी सामने जैसा ही एकदम नया और फ्यूचर वाला है। जैसे सामने एक पतली LED पट्टी है, ठीक वैसी ही एक कनेक्टेड LED टेल लाइट पीछे भी दी है। ये कार के एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक जाती है। सोचो रात के अंधेरे में जब यह जलेगी तो क्या शानदार लगेगी। सब मुड़ मुड़ कर देखेंगे। बम्पर का डिजाइन भी बिल्कुल नया और दमदार है। यहाँ भी सीधी और साफ लकीरों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कार चौड़ी और सड़क पर जमी हुई लगती है। पीछे के शीशे के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में वेन्यू लिखा है, जो दिखाता है कि कार को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। सच बताऊं तो पीछे से यह कार अपनी कीमत की किसी भी दूसरी कार से ज्यादा महंगी और फ्यूचरिस्टिक लगती है। तो बाहर से तो कार एकदम बदल गई है। ये तो साफ हो गया कि हुंडई ने डिजाइन के मामले में एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया है। उन्होंने कोई सेफ रास्ता नहीं चुना, बल्कि एक ऐसा डिजाइन बनाया जिस पर लोग बात करेंगे, बहस करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या कार के अंदर भी इतना ही बड़ा बदलाव है? जो तस्वीरें हाथ लगी हैं वो तो यही इशारा कर रही हैं। एक तस्वीर में कार के अंदर का सीन थोड़ा धुंधला है, लेकिन जितना भी दिख रहा है उससे यह साफ है कि अंदर भी बदलाव है। डैशबोर्ड पूरी तरह से नया लग रहा है। सबसे बड़ी चीज जो नजर में आ रही है वो है एक लंबी सी स्क्रीन। ये एक स्क्रीन नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे 2 स्क्रीन को मिलाकर एक कर दिया हो। एक स्क्रीन पर कार की जानकारी दिखेगी, जैसे कि कितनी तेज चल रही है, इंजन का क्या हाल है वगैरह, और दूसरी स्क्रीन पर गाने बजाने का सिस्टम और रास्ता दिखाने वाला नक्शा होगा। बोले तो अंदर पूरा सिनेमा हॉल वाला माहौल बना दिया है। स्टीयरिंग व्हील भी एकदम नया है, शायद नई वाली टूसोन से उठाकर लगाया है। ये देखने में ज्यादा अच्छा और पकड़ने में भी आरामदायक होगा। उम्मीद है कि अंदर जो प्लास्टिक और फैब्रिक इस्तेमाल हुआ है वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा। सीटें भी नई होंगी और ज्यादा आरामदायक होंगी, ताकि लंबे सफर पर कमर न दुखे। जगह की बात करें तो जब कार बाहर से बड़ी लग रही है तो अंदर भी जगह बढ़नी ही चाहिए। खासकर पीछे बैठने वालों के लिए अब शायद ज्यादा खुली खुली जगह होगी। फीचर के मामले में तो हुंडई का कोई मुकाबला नहीं, और नई वेन्यू से भी यही उम्मीद है। बड़ी टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जर, सनरूफ और इंटरनेट से जुड़ी कार वाली टेक्नोलॉजी तो होगी ही, पर इस बार कुछ और भी बड़ा होने की खबर है। हवा में बात उड़ रही है कि नई वेन्यू में ADAS लेवल 2 आ सकता है। ये वो टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है जो कार को बहुत होशियार बना देती है। ये अपने आप कार को लेन में रखती है, अगर सामने कोई अचानक आ जाए तो पहले ही बता देती है और जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक भी लगा सकती है। अगर यह फीचर वेन्यू में आ गया तो समझो सुरक्षा के मामले में यह अपनी क्लास की डॉन बन जाएगी। इसके अलावा 360 डिग्री वाला कैमरा, हवा फेंकने वाली सीटें और एक बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर भी आ सकते हैं जो इसे एक बड़ी और महंगी कार का एहसास देंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर हिंदुस्तानी कार खरीदने से पहले पूछता है, इंजन कैसा है और एवरेज क्या है। देखो, हुंडई के इंजन हमेशा से दमदार और भरोसेमंद रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि नई वेन्यू में भी वही पुराने और आजमाए हुए इंजन मिलेंगे, बस शायद उनको थोड़ा और बेहतर बना दिया जाएगा। पहला इंजन है 1.2 लीटर वाला कप्पा पेट्रोल इंजन। ये उन लोगों के लिए है जो शांति से कार चलाते हैं और जिनकी पहली पसंद अच्छी माइलेज है। शहर में चलाने के लिए ये एकदम फिट और किफायती इंजन है। इसके साथ 5 स्पीड वाला मैनुअल गियर बॉक्स आएगा। दूसरा और सबसे फेमस इंजन है 1.0 लीटर वाला टर्बो GDI पेट्रोल। यह इंजन उन लोगों के लिए है जिन्हें कार में पावर और जोश चाहिए। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका है ये इंजन। इसको चलाने में जो मजा है वो अलग ही है। इसके साथ तुम्हें 6 स्पीड वाला IMT और 7 स्पीड वाला ऑटोमेटिक DCT गियरबॉक्स का विकल्प मिल सकता है। और तीसरा विकल्प है डीजल के दीवानों के लिए जो हर महीने हजारों किलोमीटर कार चलाते हैं। यह है 1.5 लीटर वाला CRDI डीजल इंजन। यह इंजन अपनी जबरदस्त माइलेज और ताकत के लिए जाना जाता है। हाईवे पर लंबे सफर के लिए यह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। इसके साथ 6 स्पीड वाला मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, तो इंजन के मामले में हर तरह के ग्राहक के लिए कुछ न कुछ है। हुंडई शायद इन इंजनों को थोड़ा और सुधार दे ताकि ये और भी अच्छा प्रदर्शन करें और जेब पर भारी न पड़े। पर रुको, एक बड़ी चुनौती भी है। नई वेन्यू का डिजाइन बहुत ही अलग और फ्यूचर वाला है। अपने देश में अक्सर लोग बहुत ज्यादा नए और अजीब दिखने वाले डिजाइन को जल्दी पसंद नहीं करते। लोगों को सीधा साधा जाना पहचाना डिजाइन ज्यादा भाता है। ऐसे में हुंडई ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। ये एक ऐसा दांव है जो या तो उन्हें इस खेल का बादशाह बना देगा या फिर मुश्किल में डाल सकता है। टाटा नेक्सन का डिजाइन भी अलग है, पर लोगों ने उसे अपनाया। मारुति ब्रेजा का डिजाइन एकदम सीधा है और वो भी खूब बिकती है। किया सोनेट स्टाइलिश है। इन सब के बीच नई वेन्यू का यह रोबोट जैसा चेहरा और कड़क बॉडी क्या लोगों को पसंद आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। पर मेरा मानना है कि अब जमाना बदल रहा है। आज का नौजवान कुछ नया, कुछ हटके चाहता है। वो भीड़ में गुम नहीं होना चाहता। नई वेन्यू उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें टेक्नोलॉजी पसंद है, जो फ्यूचर की बातें करते हैं और जिनके लिए कार सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि उनके स्टाइल का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर हुंडई ने एक सीधी बात समझ ली है, अब सेफ खेलने का टाइम गया, अब कुछ बड़ा करने का टाइम है। ये नई वेन्यू सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक ऐलान है कि हुंडई अब नई वेन्यू को भारतीय सड़कों पर उतारने के लिए तैयार है। इसका डिजाइन ऐसा है कि या तो तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा या आप इसे नापसंद करोगे, लेकिन आप इसे नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। ये कार सड़कों पर लोगों का ध्यान खींचेगी, लोग इसके बारे में बात करेंगे और किसी भी नई चीज के लिए यही तो सबसे जरूरी होता है। 4 नवंबर को जब यह कार सबके सामने आएगी तब इसकी सही कीमत और सारे मॉडलों की पूरी जानकारी मिलेगी। कीमत बहुत बड़ा खेल खेलेगी। अगर हुंडई ने कीमत सही रख दी तो यह कार अपने मुकाबले की सभी गाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाएगी। ये सिर्फ नेक्सन और ब्रेजा को ही नहीं बल्कि शायद कुछ बड़ी गाड़ियों के ग्राहकों को भी अपनी तरफ खींच लेगी। तो क्या बोलती पब्लिक, कैसी लगी तुमको ये नई वेन्यू? फटाफट नीचे कमेंट में लिखकर बताओ और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।